एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों डालते हो। मतलब उनका कहना ये था कि जब अर्जुन का कहना है कि प्रभु आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो जिससे मैं कल्याण को प्राप्त न करूं, इसलिए हे केशव आप मुझे कोई ऐसा साधन बताओ, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताओ जिसके द्वारा मैं कल्याण को प्राप्त हो जाए। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, पापस्य खंडः पापखंडः निःपापः, जो बिल्कुल भी पाप को प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, उसे निष्पाप कहा जाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। यहाँ पे दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन आता है। एक तो संख्य वाले का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्म का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है। कोई लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी पाप किया ही नहीं। कोई लोग ये भी कहते हैं कि मैंने तो सारा वो कर्म ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर गीता जी में 3री अध्याय में भी वर्णन आता है, कर्मों का आरंभ न करने से कोई निष्कर्म निष्पाप नहीं कहलाता है। आप ये मानते हो कि मैं कोई कर्म ही नहीं करता हूँ तो मैं तो कोई पाप भी नहीं करता हूँ, तो ये भी तो एक आप तो सबसे बड़े फिर यहाँ पे पापी का श्रेणी प्राप्त कर रहे हो। भगवान तो ये कर रहे हैं जो कर्म ही नहीं करता है उससे अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। आप ये सोचते हो कि मैं अपने कर्म का त्याग कर दूं और मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि जादू टोना, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या। सिद्धि का मतलब ये नहीं है। सिद्धि का मतलब ये है, हाँ, संसारिक जीवन में आओ तो यहाँ पर देखो, पढ़ाई जो हो गया वो भी तो एक प्रकार का सिद्धि है। बोलने का शैली जो है वो तो एक प्रकार का सिद्धि है। अच्छा भोजन पकाना वो भी तो एक प्रकार का सिद्धि है। तो जिस काम को आपने वो अपने अधीन कर लिया है, आप अपने तरीका से उसको करते हो, उसी को सिद्धि कहा जाता है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। प्राकृतिक के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म में लगाए रखता है। प्राकृतिक का ये नियम है, क्योंकि प्राकृतिक ही तो हमारा भगवान है ना, और भगवान ही तो प्राकृतिक है। प्रश्न आ रहा होगा मन में कि भगवान कैसे प्राकृतिक हो सकते हैं। ये भी प्रश्न आता है लोगों के मन में कि भगवान कैसे प्राकृतिक हो सकते हैं। तो भगवान शब्द का जो अक्षर है उन्हीं में तो प्राकृतिक छिपा हुआ है। और हमारे वेद पुराण भी तो यही कहते हैं कि आप प्राकृतिक से जुड़ो, प्राकृतिक का रक्षा करो। वेद पुराण भी तो यही कहते हैं ना। और हमारे वेद पुराण में तो प्राकृतिक का पूजा तो उत्तम दिया गया है। क्या वृक्ष प्राकृतिक का मुख्य अंग नहीं है? भगवान शब्द का मैंने बात किया था अभी, तो भो से भूमि होता है, भूमि भी तो प्राकृतिक का एक मुख्य अंग है। गो से गगन होता है, अर्थात आकाश भी तो एक प्राकृतिक का मुख्य अंग है। वो से वायु होता है, वायु भी तो प्राकृतिक का एक मुख्य अंग है। और लास्ट में नौ आता है, नीर, नीर भी तो प्राकृतिक का एक मुख्य अंग है। और ये चारों तत्व, ये पांचों तत्व मिलकर के एक भगवान शब्द बनता है। तो प्राकृतिक के ये वायु जल गगन आकाश से नीर जो है, यही तो हमारे भगवान है ना। यही तो हमें सब कुछ देते हैं ना। पृथ्वी पे हम रहते हैं, पृथ्वी हमें अन्न देते हैं, जल की प्राप्ति होता है, वायु के बगैर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद भी लोग समस्या की ओर जाते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने कर्म इंद्रियों को रोक कर आत्मचिंतन करने से समस्त
चीज़ों की प्राप्ति हो जाता है। प्रभु तो यही कहते हैं अर्जुन को, और जो मनुष्य इस मार्ग पे चलते हैं उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई भी समस्या कभी आता ही नहीं है, स्वतंत्र हो जाता है वो।